चलो देखो, अब छोटे छोटे लाल बच्चा लोग देखो इधर, तुम लोग के लिए ठीक है, जरूरी चीज गौर से देखना। ठीक, ऊपर लिखा गया है कि 2 अक्षरों के शब्द पढ़ना सीखे। ठीक है, अब यहाँ तुमको क्या है ना, अब धीरे धीरे हिंदी पढ़ने के लाइन में तुमको लाना हमको है। ठीक है, क्योंकि ककाहरा तुम लोग टोटल खत्म कर लिया है ना, और यहाँ पर जितने बच्चे हैं सब तो कर ही लिया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ने से पहले तुम्हारा जो मेन आधार है, जो नीचे एक छत पे चढ़ने के लिए तुम किसका सहारा लेता है, सीढ़ी का, है ना। सीढ़ी पे एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर रखेगा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते तुम छत पे चढ़ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ऐसा चीज है। उसके बाद में इसी तरह से हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी जब तक पढ़ने नहीं आएगा कैसे काम होगा काम। तो हिंदी पढ़ने के लिए इसका सबसे बेस जो है, तुम्हारा मेन आधार जो है, मेन चीज जो सबसे पहले वो ककाहरा ही है। क्या है, क से लेकर के आकरा तक एगो आकरा की मात्रा वाला। ठीक है, ये है। और हम सभी बच्चों को जो है छोटा वाला पढ़ चुका है, तुम जो पढ़ चुका है ना। तब हम आ जाते हैं तुम लोग को हिंदी सिखाने पर। ठीक है, तो हिंदी सिखाने का पहला स्टेप तुम्हारा 2 अक्षर का है। अब बड़ी आसान हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम देखेगा, बस खाली गौर से देखो। ठीक है, और जैसे कहते वैसे करो। समझ गया, समझ रहा है ना। देखो, बहुत तरह का बच्चा होता है, वो चीज बताते हैं। अभी एक ऐसा बच्चा है ना, जो 10वां इंटर में चल गया, उसको शुद्ध से हिंदी नहीं आता है। क्या बोल रहा है, ऐसे विद्यार्थी है, बीए में पढ़ रहा है, शुद्ध से उसको हिंदी पढ़ने नहीं आता, न लिखने आता है। उसको कह दो हिज्जे करने के लिए, वो हिज्जे नहीं कर पाएगा। हिज्जे करना मतलब समझ रहा है, जैसे जैसे समझो। हल्ला नहीं करो। मान लो लिख लिए हम राम, क्या लिखे, तो हिज्जे करने का मतलब पता क्या बोलेंगे उसको, ऐसे बोलेंगे र में आकर राम, क्या हो जाएगा, राम। हिज्जे करने मतलब क्या, इसमें जो जो शब्द और जो जो मात्रा लगा हुआ सब का हम नाम लेके पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं हिज्जे करना, स्पेल करना। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, स्पेल करना। ठीक है, समझ गया ना, हिज्जे करना, समझ रहा है। हाँ, राम जिसे सीधे लिखिए। ठीक है, स है ना, स में दीर्घ कर सी, ता में करता सीता। और ये कौन सा है, स 3 गो होता है ना, तालब स मूर्धन स दंत स, कौन सा है, दंत स है, तो दंत स भी बोलेगी। दंत स में दीर्घ कर सी, ता में करता सीता, क्या हो जाएगा, सीता। इसी को कहते हैं हिज्जे करना। ठीक है, देखो बोलेगी समय, ये क्या लिखे, समय, तो क्या बोलेगी, दंत समय, क्या हो जाएगा, समय। इसी को कहते हैं हिज्जे करना। और जिस बच्चे को हिंदी अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी बच्चा अगर भाई देवे 1 अक्षर 2 अक्षर वाला पढ़ लिया, उसको दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करेगा, पहले सबसे पहले नंबर किसी भी बड़ा बड़ा शब्द को छोटा छोटा करके पढ़ो और हिज्जे करके पढ़ो, नाम ले लेके पढ़ो। ठीक है, आसानी से पढ़ देगा। जैसे बताते हुए 2 अक्षर से तुम सीखो। इधर देखो, इधर 2 अक्षर से सीखना पड़ेगा पहले तुमको। देखो क्या लिखा हुआ, देखना, लिखा हुआ घ, है ना, ये क्या है, जोड़ है, और जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। तो जोड़ का मतलब तुमको पता है कि एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। पैसा ही हम देते थे तुम लोग, 6 रुपया, ये 4 रुपया, ये जो जोड़ लिखा गया, ये जोड़ने का काम कर रहा था। 6 4 कितना हो जाता था, 10 रुपया टोटल अपने पास हो जाता था, होता था ना। ठीक है, तो जोड़ का मतलब ही है जोड़ना, वो अक्षर को जोड़े या अंक को जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर घ और जोड़ क्या लिखा हुआ है, र। तो घ और जोड़ र जब करेंगे ना, तो ये दोनों साथ में जुट जाएगा। तो जुटेगा तो लिखाएगा कैसे, ऐसे लिखाएगा ना रे चेला, अब ऐसे लिखाएगा। अब देखो इसको पढ़ना कैसे, जैसे हम बोलेंगे बस फॉलो करो। बोलो घ र, घ र, घ र, 2 3 4 बार बोलो तो क्या निकल रहा है मुंह से, घर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बस हो गलू, खत्म कहानी है, कुछ बन गया घर। ठीक है, ये तुम्हारा एक शब्द बन गया, 2 अक्षरों को मिल से शब्द बन गया। ठीक है, देखो अक्षरों को मिलने से शब्द बनता है, अक्षर और मात्रा को मिलने से शब्द बनता है, और शब्द जब इकट्ठित होता है ना, तो हमारा वाक्य बन जाता है। ठीक है, समझ गया, ये सिस्टम लगा हुआ है। इधर देखो, वाक्य क्या कहेंगे, जैसे एक सेंटेंस में लिखा गया, ये वाक्य है, 2 अक्षरों के शब्द पढ़ना सीखे, ये हमारा एक सेंटेंस लिखा गया, मतलब वाक्य है लंबा। लेकिन सब में देखो अक्षर है, अक्षर जुट के ये अक्षरों बना है ना रे, काम में करके है ना, शब्द है ना, ये सब क्या है, एक शब्द है, अलग अलग करेगा ना सबको,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। इसको अलग अलग करेगा तो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ठीक है, और सबके साथ में मिला के पढ़ो ना तो क्या कहेंगे उसको हम, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे कह सकता अक्षरों के जो सार्थक होते हैं, मतलब अक्षरों के जो साथ से मिलके बनते हैं वो शब्द है, और जो शब्दों के साथ मिलके बनते हैं शब्दों के सार्थक को क्या कहेंगे हम, वाक्य कहेंगे। बस इतना समझो। चलो आगे देखो, द जोड़ म क्या हो जाएगा। अब देखो, अब द है और यहाँ पर म है, तो दोनों को साथ में जोड़ के लिखेंगे ना तो ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखो तो अब इसको भी उसी तरह हिज्जे करो, द म द म द म, क्या हो रहा है, दम। क्या हो रहा है, दम। उसी तरह से स जोड़ ब, ब में को चिन्ह है नहीं, देखो स हो गया। देखो तो ये दोनों जोड़ेंगे तो स और ब जोड़ दिए। अब इसको भी पढ़ो पढ़ो, बस 2-3-4 बार इसको बोलेगा ना खाली स ब स ब, सब 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 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सब कह रहा, क्या कह रहा, सब। इसने